अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर टर्म आपने बार बार कई लेक्चर्स में सुनी होगी। आज इसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। ओजोन लेयर हमारे पास हमारी अर्थ से तकरीबन 25 टू 30 किलोमीटर अबव एक लेयर है जो कि हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए है, जिसे ओजोन लेयर कहा जाता है। इसका काम है कि ये एक स्क्रीन की तरह काम करती है जो कि हमें सन से आने वाली यूवी रेज़ से बचाती है। अगर ये ओजोन लेयर हमारे पास ना मौजूद हो एटमॉस्फेयर में तो ये यूवी रेज़ डायरेक्टली हमारी अर्थ पे आए और स्किन कैंसर का बाइस बनेंगी। ये ओजोन लेयर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है जो कि एक हाईली रिएक्टिव गैस है। ये ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन हर जगह मौजूद है, लेकिन इसका ज्यादा अमाउंट स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाया जाता है। अब ये स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? हमारे पास एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स आ जाती हैं जो कि हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उनमें से जो सेकंड नंबर की लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। इस ओजोन लेयर का ज्यादा अमाउंट इस स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक हो गया। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमें यूवी रेज़ से बचाती है। अब हो क्या रहा है हमारे पास कि हमारे पास कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि इस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, उसमें होल्स कर रही हैं, जिसकी वजह से ये यूवी रेज़ेस डायरेक्टली हमारी अर्थ पे आ रही हैं और स्किन कैंसर की वजह बन रही हैं। और वो कौन सी गैस है हमारे पास? दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFCs भी कहा जाता है। ये गैस हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में एज अ रेफ्रिजरेंस यूज होती है, जिसे फ्रोजन गैस, ठंडी गैस भी कहा जाता है। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है दैट इज ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। अब होता क्या है कि इसके अंदर मौजूद होता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। जब यूवी रेजेस आके इस गैस को टकराती हैं तो ये जो हमारे पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है ये टूट जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाता है हमें। जब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर से जाके टकराता है तो ये ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। ये तकरीबन एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल 1 मिलियन ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डैमेज करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ओजोन का मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास फ्री ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ गया, इसने ओजोन को तोड़ दिया। तो देखेंगे ये हमारे पास कितनी खतरनाक गैस है। अगर ये गैस इसी तरह ये हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती रही तो हमारे इस ओजोन को ये पूरी तरह खत्म कर देगी और फिर हमारा अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ ये हमारे पास ओजोन लेयर अगर ना हुई तो ना सिर्फ ये रेजेस हमारे पास स्किन कैंसर की वजह बनेगी, बल्कि ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को भी डिस्टर्ब करती है, फूड चेन को भी डिस्टर्ब करती है, विंड पैटर्न को भी डिस्टर्ब करती है और उसके अलावा ये कई सारे इन्फेक्शन को भी और ज्यादा जो है वो इन्फेक्शियस बना देती हैं। ठीक हो गया। तो बस ये था हमारे पास इस लेक्चर के हवाले से। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज।